हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं कहानी के इस कड़ी में एक नई कहानी लेके आया हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है सीसी का ढक्कन। तो मैं कहानी को शुरू करता हूँ। आप कहानी को ध्यान से सुने और अपनी लाइफ में उस कहानी से जो सीख मिलती है उसको इम्प्लीमेंट करें और उससे जो लाभ हो आप अपने दूसरे को भी बताएं। तो मैं शुरू करता हूँ। एक युवा युगल के पड़ोस में एक वरिष्ठ नागरिक युगल रहते थे, जिनमें पति की आयु लगभग 80 वर्ष थी और पत्नी की आयु लगभग उनसे 5 वर्ष कम थी। युवा युगल उन वरिष्ठ युगल के बहुत अधिक लगाव रखते थे। उन्हें अपने दादा दादी की तरह सम्मान देते थे, इसलिए हर रविवार को उनके घर उनके स्वास्थ्य की जानकारी और काफी पीने जाते थे। युवा युगल ने देखा, हर बार दादी जी जब कॉफी बनाने रसोई में जाती थी तो कॉफी की शीशी के ढक्कन को दादाजी से खुलवाती थी। तो ये चीज देखकर वो युवा युगल थोड़ा सा हैरान रहते थे। इस बात का संज्ञान लेकर युवा पुरुष ने एक ढक्कन खोलने वाले यंत्र को लाकर उस दादी जी को उपहार में दे दिया, ताकि वो शीशी को खोलने में आसानी हो सके। उस युवा पुरुष ने यह उपहार देते वक्त इतनी सावधानी बरती कि दादा जी को इस उपहार का पता ना चले। उस यंत्र के प्रयोग की विधि भी दादी जी को अच्छी तरह से उन्होंने समझा दिया। जब उसके अगले रविवार को जब युवा युगल उन वरिष्ठ नागरिक के घर गया तो वो ये देख के आश्चर्य रह गया कि दादी जी उस दिन भी कॉफी की शीशी के ढक्कन को खुलवाने के लिए दादाजी के पास लाई। युवा युगल ने सोचने लगे कि शायद दादी जी उस यंत्र का प्रयोग करना भूल गई हो या यंत्र काम नहीं कर रहा है। ऐसे में उन्हें एकांत में अवसर मिला तो उन्होंने दादी जी से उस यंत्र के प्रयोग न करने का कारण पूछा। तो दादी जी ने उन्होंने निःशब्द कर दिया। जो दादी जी ने उनको उत्तर दिया, उनको जवाब दिया, वो बेचारे दंग रह गए सुन के। दादी जी ने कहा, ओए, कॉफी की शीशी के ढक्कन को मैं स्वयं भी अपने हाथों से बिना उस यंत्र के प्रयोग से आसानी से खोल सकती हूँ, पर मैं कॉफी की शीशी का ढक्कन उनसे इसलिए खुलवाती हूँ उन्हें ये एहसास रहे कि आज भी वो मुझसे ज्यादा मजबूत हैं और मैं उन्हीं पर आश्रित हूँ, इसलिए वे हमारे घर के पुरुष हैं। इस बात से मुझे भी ये लाभ मिलता है कि ये महसूस करती हूँ कि मैं जब आज भी उन पर निर्भर हूँ और वो मेरे लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यही बात हम दोनों के स्नेह के बंधन को शक्ति प्रदान करती, आपस में एक जुड़ाव बना रहता है, एक प्रेम बना रहता है। किसी भी युगल की एकजुटता एकजुटता भी उनके संबंध की बुनियाद होती है। अगर कोई भी युगल है, कपल है, उनकी जो एकजुट होते एक साथ चलने के, वही उनके संबंध की बुनियाद होती, जड़ होती है। अब हम दोनों के पास तो अधिक आयु नहीं बची, इसलिए हमारी एकजुटता हम दोनों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो हमें इस कहानी से सीख मिली है, जो हमें सीखा है, वो मेन महत्वपूर्ण सीख जो मिली है, उस वरिष्ठ नागरिक, चाहे घर में किसी के भी घर में कोई भी वरिष्ठ नागरिक हो, बुजुर्ग हो, कपल हो, उनके घर में किसी भी प्रकार की आमदनी में कोई सहयोग ना दे रहे हो, पर उनके अनुभव हमें पल पर महत्वपूर्ण सीख देते रहते। इसीलिए कहा गया, जिसके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कुछ ना कुछ हमें सीख दे के जाते हैं, उनसे हम सीखते रहते हैं। तो कभी भी अपने बड़े बुजुर्ग को घर में बोझ ना समझे, उनका आदर करे, उनका सम्मान करे, उनके कही गई बातों को अपने ध्यान में लाए, क्योंकि उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है और वो हमें फ़ायदा भी कर सकते हैं। तो इसी कहानी को हम विराम देते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।